हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव चैप्टर का के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक पिछली क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से सीखा और हमने उसकी प्रैक्टिस भी की। अगर आप लोग क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चल रहे हैं कि कुछ रूल जो इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, जो अक्सर जो एक्टिव पैसिव चैप्टर जो है उसके जो है इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, जिसको जो इसकी जो है मतलब इस चैप्टर के मेन जान होते हैं, जिसको करने में ही मतलब अब कहते हैं कि एक्टिव पैसिव उसको देखने में तो लगता है कि एक्टिव पैसिव बड़ा आसान है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको करने में हम वाकई में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सेंटेंस अगर हमको मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना। तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि राम राइट्स आर लेटर, इस नहीं पूछा जाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि उसको कुछ बेसिक होता है। तो आज हम इस क्लास में जो है हमने बेसिक तो पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। आज इस क्लास में हम जो है एक्टिव पैसिव चैप्टर के कुछ एडवांस रूल जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो आपके एक्टिव पैसिव चैप्टर के नॉलेज को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस हैं। इस सेंटेंस को आप देखिए, अगर आपको इन सेंटेंस में अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन बन रही है तो एक क्लास आप जरूर देखिए, और इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको आज के बाद ऐसे सेंटेंस को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमारे 5 सेंटेंस हैं। फर्स्ट है आई मस्ट हेल्प द पुअर। सेकेंड है यू कुड हैव रिटन द लेटर। थर्ड आई एम टू राइट अ लेटर। देयर इज नो मनी टू बाय, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। तो ये 5 सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है ना, इस मतलब 5 एग्जाम्पल के माध्यम से हम 5 रूल्स को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक जो है उसको भी हम काफी अच्छे से समझेंगे। चलते हैं, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक क्लास चैनल जो है आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक को अगर आप इस चैनल के माध्यम से बने रहेंगे तो आपको आपके टीचर की तरह जो आपको फिजिकली पढ़ाते हैं उनके साथ उनसे काफ़ी अच्छे से आपको इस क्लास को जो है हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल जो है हमारा, पहला जो सेंटेंस है आई मस्ट हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? देखिए, ये सेंटेंस आपको देखने में तो लग रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर मेन बातें होती है कि जो टेंस वाले रूल होते हैं, जिसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है ना, हेल्पिंग वर्ब रहती है, या टेंस जो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर के टेंस होते हैं, ये उससे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो है मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। किसे यूज किया गया? मॉडल वर्ब क्या होती है? मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये सब वर्ब जो होती हैं ये मॉडल वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर जो है अगर कोई भी अगर सेंटेंस होता है जिसमें मॉडल वर्ब दी जाती है, कौन सी वर्ब? मॉडल वर्ब दी जाती है। और मॉडल वर्ब जो होती है, कोई मॉडल वर्ब होती है तो मॉडल वर्ब के बाद जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे यूज किया जाता है। तो ये जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म। और तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अगर मॉडल वर्ब मिलती है, अगर आप कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सब वर्ब मिलती हैं, तो इसके लिए सिंपल रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे कर देंगे कि वही करना वही चीज़ है। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ और इसको यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। और उसके बाद जो है मस्ट के साथ जो भी मॉडल वर्ब होगी, जो भी आपकी मॉडल वर्ब होगी, उस मॉडल वर्ब के बाद जो है हम मॉडल वर्ब के बाद जो है बी लगा देंगे। बी जो होती है ये इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप ध्यान देखिएगा, जब भी कोई मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस होंगे तो उसको क्या करेंगे, उसमें जो मॉडल वर्ब जो है, इस जो मॉडल वर्ब है इसके साथ हम क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। और जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे यूज कर देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म पे यूज? थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे।
ठीक है ना। तो ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर बी की जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी और ये जो वर्ब थी इसको हमने क्या कर दिया, इसको थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, क्या कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में। तो चलते हैं हम और भी एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को काफी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। इसमें क्या है, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका आगे आ जाता है द पुअर, द पुअर। अब उसके बाद मॉडल वर्ब, क्या होगा, मॉडल वर्ब। द पुअर मस्ट बी, द पुअर मस्ट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब क्या, अब ये जो था सब्जेक्ट ए क्या हो गया, ए ऑब्जेक्टिव हो गया और हो गया बाई। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई। अगर हम देख लें दूसरा सेंटेंस इसी में क्या हम दूसरा टॉपिक देखेंगे तो और क्या काफी अच्छे से हमको समझ में आएगा। ऐसे हम हर टॉपिक के दो या तीन कोई आंसर देखेंगे और उसके बाद काफी अच्छे से कोई समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा हम दे रहे हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। इसको देखते हैं। तो इसमें मॉडल वर्ब जो हमारी है, मॉडल क्या है, ये मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, ये मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस होंगे तो उसको हमको क्या करना है, सिर्फ काम ही करना है कि जब पैसे में चेंज करने लगेंगे तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेंगे, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी रूल पुराना, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए आप क्रॉस हो गए, ए यहाँ पर आ गए और ए उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको आगे पढ़ते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट को आगे इंग्लिश। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मॉडल वर्ब जो है इस मॉडल वर्ब के साथ बी लग गया, क्या लग गया। यही इसकी मेन रूल होता है। मेन रूल आपका ये है कि जब भी कोई मॉडल वर्ब आएगी तो मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगा देंगे और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही रहेगी। स्पीच क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन बाई ओके। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, इसका तीसरा भी देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। उसके बाद आए तीसरा, वी शुड लव, we should love our country, our country। इसलिए आप देख सकते हैं, अब तो आपको काफी आसान हो गया होगा। तो वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब है तो इस मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस है तो इस पे क्या होगा, इसमें हम मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी। बाकी हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब कैसे पहचाना हमने, हम आपको हर क्लास में बताते जाते हैं कि इसको पहचानना कैसे। वर्ब क्या है, लव। लव करने वाला कौन है, वी। और किसको करेंगे, कंट्री को, और कंट्री को। तो ये हमारे क्या हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जो है सब्जेक्ट हो गए। तो इसको हमने चेंज किया और यहाँ पर आ गया आपका आवर कंट्री। आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाई अस। क्योंकि ये वर्ब की जो बी है, ये जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस लग गया यहाँ पर। अब क्या हो गया, आवर कंट्री शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई अस, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये जो है आवर कंट्री और अस जो है ये क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। सब्जेक्ट में क्या होते हैं, एक्टिव में जो वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और बाकी क्या है कि वर्ब जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस हमने अपना जो है ये पहला सेंटेंस हमने खूब अच्छे से अपना समझा कि ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं, ठीक है।
इतना बस का उम्मीद है कि आप पहला सेंटेंस जिसमें हेल्प मॉडल वर्ब होती है वो सेंटेंस आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। हमको क्या करना है कि पहले काम क्या करना है, पहला काम हमको इसको पहचानना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर टेंस वाले सेंटेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में आ रहे हैं तो इसको हम पुराने तरीके से करेंगे। अगर इसको देखते हैं कि इम्पेरेटिव में आ रहे हैं तो इम्पेरेटिव आ रहा है तो इम्पेरेटिव के लिए हमारे पास अलग तरीके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं दूसरे अपना दूसरा रूल देखते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा रूल जो है, यू कुड हैव रिटन द लेटर। कभी कुछ देखिए आपको अपने मॉडल वर्ब के सेंटेंस में ये बताया था, मॉडल वर्ब जब हमने पढ़ाया था तभी हमने आपको बताया था कि जब भी कोई वर्ब होती है, जब भी कोई मॉडल वर्ब होती है, उस मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लग जाता है, उस देखिए मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और फर्स्ट फॉर्म क्या है, जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो मॉडल वर्ब के साथ हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी ध्यान दीजिएगा, मतलब एक बार समझिएगा कि कुड है, कुड के साथ रिटन लगा है, कुड के साथ रिटन नहीं लगा है बल्कि हैव के साथ रिटन लगा हुआ है। एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, कुड के साथ नहीं लगा हुआ है बल्कि कुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, क्योंकि हैव के साथ हमारी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हैव का मतलब क्या होता है। जब किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको काफी अच्छे से समझेंगे तब ये बात हमारी अच्छी समझ में। जब कोई मॉडल वर्ब होती है उसके साथ हैव लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि एक काम मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। जैसे यहाँ पर यू कैन हैव रिटन द लेटर, तो पत्र लिख सकते थे लेकिन लिखा नहीं। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यू कुड हैव रिटन द लेटर, मतलब तुम पत्र लिख सकते थे, लेकिन छुपी मीनिंग क्या आ रही है, जो हिडन मीनिंग है वो मीनिंग आ रही है कि मैंने नहीं लिखा। जैसे है वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, हमें अपने माता पिता, हमें अपने से बड़ों की हमें अपने से बड़ों की का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से मैंने नहीं किया। ठीक है ना बात। एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब तो हम यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस देखेंगे जहाँ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें जो है मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा है, मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब प्लस हैव वाले वर्ब सेंटेंस, ऐसे हम सेंटेंस देखेंगे जिसमें मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ है। और इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस को अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे हम चेंज करेंगे, इसलिए हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है ऐसे सेंटेंस हमको मिल जाते हैं, जैसे कुड हैव आ जाता है, मस्ट हैव आ गया, या ठीक है ना, मस्ट हैव आ गया, या शुड हैव आ गया, या वुड हैव आ गया। ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस की आज हम यहाँ पर ऐसे प्रकार के सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं। अब देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास जो है, यू कुड हैव रिटन द लेटर। ऐसे सेंटेंस को जब हम करने लगते हैं तो क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के साथ जो है हैव, मॉडल वर्ब के साथ जो हैव लगा हुआ है। अब हैव के साथ मॉडल वर्ब अकेले थी तब हमने क्या लगा दिया, तो बी लगा दिया था, बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब के साथ हैव है तो हमको हैव के हिसाब से लगाना है। तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है, बी लगता है, लेकिन हैव है तो बी की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। बात समझे ना, क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बी। ठीक है, मॉडल वर्ब हैव बी, मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव है तो हम हैव के साथ क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। अगर हैव नहीं कि ओनली मॉडल वर्ब है तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, लेकिन हैव है तो क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वी। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है आपका पुराने हिसाब से ही रहेगा। मतलब क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो उसको थर्ड फॉर्म बना लेंगे। अगर थर्ड फॉर्म है तब भी थर्ड फॉर्म ही रहने देना है। ठीक है, तो यू कुड हैव रिटन द लेटर, यू कुड हैव रिटन द लेटर। तो इसमें देखिए यू कुड हैव रिटन द लेटर। ओके, रिटन द
लेटर, ठीक है, यू कुड हैव रिटन द लेटर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या किया कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे कर दिया और सब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट जगह पे कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, द लेटर, द लेटर, ओके। उसके बाद कुड है, कुड है तो कुड है भी रहेगा, कुड है रहेगा। उसके बाद वर्ब जो मॉडल वर्ब है उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। जब पैसिव का चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, कुड हैव बीन। उसके बाद क्या है, रिटन, थर्ड साल, रिटन द लेटर, कुड हैव बीन रिटन द लेटर, ओके, कुड हैव बीन रिटन द लेटर, सॉरी, कुड हैव बीन रिटन, और किसके द्वारा, बाय यू, किसके द्वारा, बाय यू, बाय यू। यू कुड हैव रिटन द लेटर को हमने जब चेंज किया तो क्या हो गया, द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय, द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि he will have solved the sum, he will have solved the sum। देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो है हमको वक्त मिलते हैं, ये सेंटेंस हमको मिलते हैं टेंस वाले में, जब हमको बताया जाता है कि फ्यूचर का जो परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें आ रहा है, ठीक है, उसमें भी आ जा रहा है। और उसमें भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है, कि हैव विल हैव या शैल हैव को विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर देंगे, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी आ गया कि हैव है, विल और शैल जो मॉडल वर्ब में ही आती हैं, ठीक है। तो विल और शैल है, विल हैव है और शैल हैव है, तो इसको क्या करते हैं, इसका बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, ओके। तो इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ए है, सब्जेक्ट हमारा ए है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, द सम। उसके बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन मॉडल वर्ब, फिर हैव, फिर बीन, तो विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व तो पहले से ये सॉल्व, इसकी सॉल्व की तो थर्ड फॉर्म पहले से, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व बाय ओके, बाय इन। उम्मीद है आपको एक बात समझ में आई होगी। जब वर्ब ओनली वर्ब है, ओनली मॉडल वर्ब था, मे माइट मस्ट अगर ओनली है तो उसके साथ क्या करना है, बी लगा के काम करना है, उसके साथ क्या करना है, बी लगा के काम करना है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ है तो बी नहीं बल्कि बीन लगा देना है, क्या लगा देना, बीन हमको यूज करना। आगे हम चलते हैं अपना तीसरा सेंटेंस, आई हैव टू राइट अ लेटर। इसके बारे में देखते हैं, इस तरह के सेंटेंस हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, ठीक। आगे तीसरा जो सेंटेंस हमारा है ये आपका है, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर। जब आप देखिए, जब भी क्या होता है कि जब भी सेंटेंस में जो है, जब भी सेंटेंस में ऐसे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है, हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है अगर टू के साथ वर्ब आ रहा है, टू के साथ वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ए एम टू, ए जो है एम टू जो है, ए हमारी क्या हो जाएगी, ए हमारा जो है मॉडल वर्ब आ जाता है, किस में आ जाता है, मॉडल वर्ब आ जाता है। जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वाश टू, वाश टू, या वर टू, हैव टू, हैव टू, हैज टू, ऐसे सेंटेंस होते हैं। जैसे आप क्या आ रहे हैं, इज टू या एम टू, आर टू, या वाश टू, या वर टू, ऐसे सेंटेंस जो आते हैं, वर टू, हैज टू, और हैव टू, या हैड टू, ठीक। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, इस सेंटेंस जो होते हैं, इस तरह के सेंटेंस जो है हमारी मॉडल वर्ब आती है, किसमें आते हैं, ये सब जो है हमारी मॉडल वर्ब आती है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मॉडल वर्ब में आते हैं। तो अब इसमें देखिए फिर से बात हो जा रही है कि हम मॉडल वर्ब पहचानते नहीं है। मॉडल वर्ब हमको लगता है कि मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, के, कैन, कुड, ठीक है ना, शुड, वुड, आउट, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। लेकिन इनके अलावा ए भी मॉडल वर्ब में आती है, ए जो है
मॉडल वर्ब में आती हैं। तो इसमें देखिए ये मॉडल वर्ब जो है किस काम में आती है, जैसे कैन का कुछ अपना यूज होता है, कुड का अपना यूज होता है, मेक का अपना यूज होता है, ये सब स्पेशल सेंस में यूज आती है। तो ऐसे ये सब जो होती हैं ये सब जो है ये मजबूरी में आती है। किसमें आती है? मजबूरी में आती है। जब हम अपने मजबूरी व्यक्त करते हैं कि मजबूरी, जैसे एक ना तो है ये जो है अपनी जिम्मेदारी दिखाने के लिए व्यक्त होती है। किसके लिए? जिम्मेदारी दिखाने के लिए। और ये जो है मजबूरी दिखाने के लिए व्यक्त होती है। ये जो होती है इन मजबूरी दिखाने के लिए। जब आपको अपना सेंटेंस में जो है जिम्मेदारी दिखाना होता है तो मतलब मुझको एक काम जिम्मेदारी से करना पड़ा, मुझको एक काम क्या करना पड़ा, जैसे आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ा, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, मतलब मेरी जिम्मेदारी थी मुझे, ठीक है ना। क्या हुआ, क्यों लेट हो गया? अरे भाई क्या बताया, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा। आई हैव टू क्लीन द रूम, हाँ, आई हैव टू पैक माय बैग, ठीक है ना। मतलब क्या है कि मैं आने लगा तो मुझे मजबूरी बस क्या हुआ, अपना बैग पैक करना पड़ा। ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं इस काम को भूल गया था, लेकिन जब मैं निकलने लगा तब मुझको याद आया, इसलिए मैंने क्या किया, अपना बैग पैक करने लगा। ऐसे सेंटेंस जो है आपकी मजबूरी जिम्मेदारियाँ दिखाते हैं। लेकिन जब हैड टू आता है तब आपको क्या होता है कि आपकी मजबूरी दिखाते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं, आपको मजबूरी किसी प्रेशर में आके काम करना पड़ा। जैसे अगर ये बात हो जाता आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर, मतलब इसका मतलब होता, अगर हम आई हैव टू राइट अ लेटर लिखते तो इसका मतलब होता कि हमको एक काम जो है मजबूरी बस करना पड़ा, किसी के अंडर प्रेशर में आकर काम करना पड़ा, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर इस तरह की मॉडल वर्ब अगर हमको मिलती है तो हम कैसे इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पैसे पे कैसे चेंज करेंगे, तो पैसे पे चेंज करने का रूल ये होता है कि हमने आपको बताया है कि मॉडल वर्ब होती है, कोई मॉडल वर्ब है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी लगा देते हैं, ओके, बी लगा देते हैं। तो ए बी आपकी क्या है, ए बी हमारी मॉडल वर्ब भी आती है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट की तरह ए बी जो है ए बी मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। और हमने बताया है कि जब मॉडल वर्ब होती है तो उसके बाद चलते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे मॉडल वर्ब थी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन है वाले सेंटेंस है वाले सेंटेंस से क्या करते हैं, आपको निगेटिव करते हैं, मतलब ये काम नहीं कर पाए, तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। तो इसी तरह है कि मॉडल वर्ब के साथ में क्या लगा रहे थे, बी लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? बी लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हैव आ गया था तो हमने बी लगा दिया। उसी तरह यहाँ पर क्या है, एक मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाना, बी लगा देना है। क्या लगा देना? बी लगा देना है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इसको, आई सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ए है, ऑब्जेक्ट हमारा ए है, तो इसको हमने क्या कर दिया, दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहले हमारा होता है आ लेटर, क्या हो गया, आ लेटर, ओके, आ लेटर, ठीक, आ लेटर हो गया। उसके बाद क्या होगा, एम टू है, तो आप जाहिर सी बात है कि एम टू के बाद जो है हमको एम टू के बाद हम जो है लेटर के साथ एम नहीं लगता है, लेटर के साथ क्या लगता है, लेटर के साथ इज लगता है। तो हमारा क्या हो गया, मॉडल वर्ब हमारी वही सेम है, इज टू हो गया, इज टू हो गया। अब हमने बताया कि ए हमारी क्या होगी, ए हमारी मॉडल वर्ब हो गई है, ओके, ए हमारी क्या होगी, मॉडल वर्ब हो गई है। तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है, बी लग जाएगा, पैसे बनाते समय बी लग गया। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन। उसके बाद जो सब्जेक्ट था जो कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको बाय मी, आ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, हाँ, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है, आ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। इसी तरह आगे हम सेंटेंस देखते हैं, he has to purchase a radio set, he has to purchase a radio set, हो गया। देखिए इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इसमें सिर्फ इतनी है, अब इसको अगर हम चाहें तो अलग रूल बना लें और चाहे अपने फर्स्ट रूल जो मॉडल वर्ब वाला रूल था उसी में हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इस टू एम टू आर टू क्या करते हैं, इसको हम जो इसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कौन सी वर्ब है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब वही है, ठीक है ना, एक मॉडल वर्ब है, ना कि इसको हम अक्सर क्या कर लेते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव सेंटेंस के लेते हैं। इन्फिनिटिव सेंटेंस में क्या है, इन्फिनिटिव में ए आप करते हैं, तीसरे वाले जो हैं ए आपके इन्फिनिटिव में, देयर इज नो मनी टू बाय, आई एम गोइंग टू डिरवा, आई एम गोइंग टू प्रतापगढ़ टू विजिट द टेम्पल, ठीक है, टू विजिट। तो उसमें अगर लास्ट में आ रहा है, टू विजिट आ रहा है तो फिर हमारा इन्फिनिटिव में आएगा। ये इन्फिनिटिव नहीं है बल्कि क्या है, मॉडल वर्ब है, ये इन्फिनिटिव नहीं है। इसको हम अगर इन्फिनिटिव और बात है कि इसको इन्फिनिटिव मान लेते हैं, लेकिन ये इन्फिनिटिव नहीं है, ये इन्फिनिटिव नहीं है बल्कि क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। यहाँ पर
टू राइट नहीं है बल्कि M2 है, ठीक है, M2 है, टू जो है M के लिए लगा है, ना कि राइट के लिए लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, he has to purchase a रेडियो सेट, उसे एक रेडियो सेट खरीदना पड़ा, उसे एक रेडियो सेट खरीदना पड़ा। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर इसने इसको जो था इसने अपनी जिम्मेदारी से काम किया था, लेकिन यहाँ पर किसी प्रेशर में आके, किसी मजबूरी में आके, जैसे कोई शर्त लग गई थी, हाँ जैसे किसी को शर्त लग गई कि भाई आप ये काम करेंगे, अगर ये शर्त जीत गए तो फिर ठीक है, और अगर हार गए तो आपको एक रेडियो सेट खरीदना पड़ेगा। तो इसको क्या पड़ा, इसको एक रेडियो सेट खरीदना पड़ेगा, खुशी से नहीं खरीदा, जिम्मेदारी से नहीं, मतलब मजबूरी में खरीदा है। तो ये है टू परचेज अ रेडियो सेट। तो इसमें क्या है, ये हमारी मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब की मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, बी लग जाता है, क्या लग जाता है, बी लग जाता है, ठीक है, बी लग गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही ये आपका ऑब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, दोनों को रिप्लेस कर लिए। आ रेडियो सेट, उसके बाद हैज टू बी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वर्ब इसमें आप कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी रहिए, हमको जो एक्टिव पैसिव काम कर रहे हैं तो वर्ब क्या करना है, वर्ब की थर्ड पार्टी यूज कर देना है। तो ये आपको परचेज क्या हो गया, परचेज हो गया, परचेज बाय हिम, ये जो ही थे ये क्या हो गए, ये हिम हो गए। आर रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, ओके। आगे देखते हैं, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, मुझे यह काम, मुझे यह करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, मुझे मजबूरी, मुझे क्या करें भाई, तुमने ये काम क्यों किया, अरे क्या करें, मजबूरी ऐसी आ गई कि हमको करना पड़ा, हम नहीं चाहते हुए कि मुझे ये काम करना पड़ा। तो ये कह रहा है आई हैव टू डू इट, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब। तो इसमें हमने क्या किया, इसको दोनों को चेंज कर दिया, इट है की जगह पर क्या हो जाएगा, ही लग जाएगा, क्योंकि इट के साथ क्या लिखा है, हैज लिखा है, ना कि हैव लिखा है। ही हैज टू बी डन बाय मी, ओके। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें जो है काफी अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे तो ये चीजें आपको पूरे जीवन आपको साथ देंगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल हमको क्या करना है, मॉडल वर्ब को पहचानना है कि मॉडल वर्ब में क्या है, इसको कई सारे रूल में नहीं बांटना है, कई जिसको भी जितना ज़्यादा रूल हो जाते हैं उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हमको क्या है, हमको अपनी मॉडल वर्ब की संख्या बढ़ा लेनी है, वो क्या कर लेनी है, मॉडल वर्ब की संख्या बढ़ा दी है। जो हमने अभी तक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, मे, माइट, ऑट, हाँ, इन सबको हमने जो मॉडल वर्ब मानी थी उसके साथ हम इनको जो है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू को भी हमको अपनी मॉडल वर्ब माननी पड़ेगी। और जब इसको मॉडल वर्ब मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबके साथ मॉडल वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा, क्या लगेगा, बी। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हैव वाले सेंटेंस है, मॉडल वर्ब प्लस हैव है तो हैव के साथ क्या हो जाएगा, हैव के साथ बी लग जाएगा, हैव के साथ क्या लगेगा, बी लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं, इस बार में हमारा रूल यहाँ तक खत्म होता है, आगे हम चलते हैं। अगर आपने अभी तक, अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप वीडियो को जो है बैक करके भी देख सकते हैं, और या तो आप इसके जो है इसके शॉर्ट को आप ले भी सकते हैं। आगे चल रहे हैं, अगला तरीके का सेंटेंस होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो देर वाले होते हैं, क्या होते हैं, देर वाले सेंटेंस होते हैं, हाँ, देर वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें देर के साथ वर्ब होती है, वर्ब के साथ जो है नाउन होता है, और नाउन के बाद इन्फिनिटिव आता है, नाउन के बाद इन्फिनिटिव। ऐसे सेंटेंस होते हैं, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नथिंग टू गेन, कुछ भी पाने के लिए नहीं है, या देयर इज नथिंग टू से, या आपको अगर देयर वाज नो, देयर वाज टाइम टू लेबर, देयर वाज टाइम टू वर्क, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो इनको हम कैसे, किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ इतना काम करेंगे कि जो वर्ब है, जो इन्फिनिटिव है, जो टू है, टू के साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, टू के साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब हमारी कहीं पर नहीं दी गई, इसमें देयर नहीं, ना देयर मेन वर्ब है, ना ही मेन वर्ब है, ना ए मेन वर्ब है, ना ए मेन वर्ब हमारी कहाँ आ रही, यहाँ पर आ रही। इस देयर मेन वर्ब हमारी यहाँ पर आ रही, तो इस एक इन्फिनिटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, टू बी लगा देंगे, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस जो हैं इनको क्या करते हैं, बी लगा देंगे। तो यहाँ पर ऐसे हो गया, देयर इज नो मनी टू बी टू बाई, देयर
इज नो मनी टू बाय, टू बाय। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं देयर इज नो मनी टू बाय। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक टू बाय वाला सेंटेंस है, क्या है एक क्या है एक इंफिनिटिव सेंटेंस है। इसमें टू ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं, टू बाय मतलब ठीक है टू बाय ऐसे सेंटेंस मिलते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देयर इज नो मनी टू बी बॉट, टू बी बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह कह रहा है देयर वर और नो है तब भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर विदाउट नो है अगर अफर्मेटिव में है तब भी कुछ एब्सेंट रहेगा और नेगेटिव में तब भी एब्सेंट रहेगा। देयर इज टाइम टू वर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा देयर इज टाइम, देयर इज टाइम टू बी वर्क, टू बी वर्क, ओके देयर इज टाइम टू बी वर्क, ओके। तो इस तरह सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं देयर इज नो टाइम टू बाय, इस तरह के मतलब सेंटेंस मिलते हैं जिसमें इन्फिनिटिव का यूज जो है देयर वाले सेंटेंस है। देयर वाले सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर देयर वाले सेंटेंस हैं तो इसमें हम इस तरीके के करेंगे। आगे देख लेते हैं कुछ आपको भी इन्फिनिटिव और भी उदाहरण तरीके देख लेते हैं कि कंफ्यूजन आपको लिए ना रहे, ठीक है। इसमें ठीक है एक इन्फिनिटिव तो ए है, एक इन्फिनिटिव देखिए इसी तरह का दूसरा इन्फिनिटिव वाला बना रहे हैं सेंटेंस। जैसे आई have gone to Agra to visit the ताजमहल। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें इस जो ए बी सेंटेंस है इसमें आप देख रहे हैं कि देखिए ए वाला सेंटेंस में, इसमें सेंटेंस में और इसमें सेंटेंस, आप देखिए क्या अंतर है, अंतर देखिए कितना अंतर है। यहाँ पर जो है क्या है वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या है वर्ब आ जा रहा है, यहाँ पर वर्ब आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, ओके। यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर मॉड्यूल वर्ब के साथ वर्ब मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एम के साथ जो है एम, अगर इसके लिए एम वाली वर्ब कहाँ है, एम वाली वर्ब कहाँ है, एम के साथ तो आई फार लगती है ना, अगर एम के साथ होता तो इसलिए एम टू है ना, टू राइट है तो एम टू उसके बाद क्या है वर्ब है, तो ये आपका अलग चीज हो गया। इसमें क्या है, इसमें इस वर्ब के मॉडल वर्ब के साथ क्या है, इसके साथ ये ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, जो भी वर्ब होते हैं उसके साथ क्या है, उसको एक वर्ब मेन एलपी वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या है ए, ठीक है मेन वर्ब ए है, ना कि हमारी मेन वर्ब ए है, ये हमारी मेन वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब क्या है ए हमारी है। यहाँ पर मेन वर्ब हमारी ए है, इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें कहीं पर मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है वर्ब। तो हम जब वर्ब को ध्यान देते हैं, किसको ध्यान देते हैं, वर्ब को ध्यान देते हैं। वर्ब को थर्ड फॉर्म को बनाना है, वर्ब क्या करना है हमको थर्ड फॉर्म बनाना। तो हमने यहाँ पर क्या करना रिटर्न को बनाया था, यहाँ पर हमने बाई को बॉट बनाया था, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है इसलिए हम इसको मिस्टेक नहीं बनाएंगे, बल्कि मेन वर्ब हमारी ए है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आई हैव, और हमने बताया कि जब है रहेगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा बी लग जाएगा, आई सॉरी हाँ। अब देखिए इसमें हाँ सॉरी, अब इसमें आई ए है सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है ए ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आगरा हैज बीन विजिटेड आगरा हैज बीन गोन आगरा। देखिए आगरा ये हमारा सेंटेंस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। बाकी इसको सब कुछ रहने दीजिए, इससे मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हमने अब क्या बताया आपको, तीन चीज देखना है, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है, बस उसके अलावा हमसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक मेन वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ए ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। तो हमने क्या किया, दोनों को रिप्लेस कर दिया, आगरा हैज बीन गोन बाय मी। अगर आप एक टू है इसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप टू बाय मी। उसके बाद बाकी जो है टू विजिट, इसमें देखिए टू विजिट द ताजमहल, ओके। देखिए जब भी आपको जो है मैंने बताया ना
आप क्या करना है, आपको मेन वर्ब ध्यान देना है, आपको मोर हेल्पी वर्ब ध्यान देना है, ना कि आपको सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। आपको क्या मेन वर्ब मिल गया तो काम खत्म। यहाँ पर आपको मेन वर्ब यहाँ पर मिल गया था, यहाँ पर आपको मेन वर्ब यहाँ मिल गया था, यहाँ पर आपको मेन वर्ब यहाँ मिल रहा है, तो हमको मेन वर्ब करना है, ठीक है ना। तो और उससे पहले का टू है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से कुछ चेंज करना है। चलते आगे, ठीक। तो इसको हम चलते हैं और इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक। अब लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस हमारा आ रहा है, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। जैसे ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंस को कैसे करते हैं, ठीक है, इन सेंटेंस को हम कैसे करते हैं। तो इन सेंटेंस को करने के लिए सबसे मेन तरीका क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे, इसको पहले हम लिख लेते हैं, इट इज टाइम, चलेगी, इट इज टाइम। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को आगे ला लेंगे, उस ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, उसको फॉर के साथ आगे लाएंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फॉर लगा देंगे, फॉर के साथ फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे। जो हमारा पुराना वाला ऑब्जेक्ट था, जो एक्टिव वाला ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पर फॉर लगा के लाते हैं, क्या लाते हैं, फॉर लगा के। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको करने के बाद उसके बाद फिर वही रहेगा टू बी प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी, ये आगे इसी टाइम, फिर उसके बाद फॉर, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हो गए, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर, तो ये हमारा हो गया फॉर कंप्यूटर, फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर। उसके बाद क्या, टू, टू को क्या कर देंगे, टू बी, टू बी और उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म, तो हमारा क्या होगा, ठीक, ओके। इसी तरह इट इज नाउ, इट इज नाउ, इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट, ओके। इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इसमें क्या है, इट इज नाउ टाइम से कोई मतलब नहीं, नाउ से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इट इज नाउ टाइम, फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो गया, इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम। उसके बाद क्या है, फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इस तरह जो है हमारा फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, इस तरह हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब आप देखेंगे, जब अब आप करने के बाद आप इस तरह की जो भी सेंटेंस है हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए और देखिए कि हम इस सेंटेंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है प्रॉमिस, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। इस सेंटेंस को आप नोट करिए, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। हिसाब दीजिए, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। उसके बाद अगला है देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट आपका है दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट आपका है इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, या टाइम हमारे होमवर्क करने का है। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। इस तरह हमने ये सेंटेंस बोले हैं, आप इस सेंटेंस को करके अपना आप देख सकते हैं, अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। और इन नॉलेज को अगर आप कर लेंगे तो ये होते हैं, यही आपके एक्टिव पैसिव के मेन सेंटेंस होते हैं, जिसको करने में अक्सर हम फंसते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अगर अच्छी लगी, अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और दोस्तों में भी कहिए कि वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपका जो ग्रामर है और हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है ये पूरा आप कंप्लीट हो जाए, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी और भी जो स्पेशल रूल हैं एक्टिव पैसिव सेंटेंस के, उसको हम जो है देखेंगे। तो आप जो है अगर सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।